हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ अकेडमी। यूथ अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज मैथ में टाइम एंड वर्क के वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आदमी, औरत और बच्चे साथ में काम करते हैं और उन क्वेश्चन को देखते ही आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे होंगे। कुछ चीज़ें उसमें हिडन होती हैं, कुछ चीज़ें दी रहती हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें हम लोग देखेंगे कि सिर्फ एक ही पार्ट दिया रहेगा और उसके डिपेंडेंट हमें सेकेंड पार्ट अपने आप खोजना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चला जाए तो पहला क्वेश्चन बताते हैं बेटा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है कि दो आदमी और मतलब जुड़ जाता है, लिख लेते हैं दो आदमी और तीन औरतें, एम मतलब मेल, डब्ल्यू मतलब फीमेल। दो आदमी और तीन औरतें किसी काम को 36 दिन में पूरा करती हैं। 36 दिन में पूरा करते हैं। तो डायरेक्टली सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो बताइए कि कैसे लिख देगा। वो लिख देगा 8 आदमी और 8 आदमी और मान लीजिए लिख दिया उसने 12 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी। सिर्फ इतना सवाल दिया है। एक लाइन दे दिया कि दो आदमी और तीन औरतें किसी काम को 36 दिनों में करती हैं, तो 8 आदमी और 12 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। छोटी सी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए सवाल को समझने के पहले। तो पॉइंट क्या है समझिएगा ध्यान से कि मान लेते हैं कि दो आदमी किसी कार्य को कितने दिनों में, 10 दिन में करते हैं। दो आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। अगर बेचारा एक आदमी अकेला काम करेगा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा बेटा, तो 2 गुणा 10, 2 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि क्या हुआ है, आधा हो गया। तो कितने दिन में करेगा बेटा, 20 दिन में करेगा। ठीक। अगर हम लोग समय आधा कर देते हैं, सॉरी आदमी आधे कर देते हैं, तो समय जो होता है बेटा वो 2 गुना हो जाता है। अगर हम लोग आदमी 2 गुना कर दें, ठीक है समझेगा, आदमी 2 गुना कर दें मतलब अगर 4 आदमी लगा दें तो काम जो है वो आधे समय में पूरा हो जाएगा। 10 का आधा कितना, 5 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक आदमी के पास माने दो आदमी के पास 10 रोटियां हैं। दो आदमी के पास कितनी रोटियां बेटा, 10 रोटियां हैं। वो डेली दो दो रोटी खाते हैं। दो आदमी रोज दो दो रोटी खाते हैं, ठीक है। दो आदमी रोज दो दो रोटी खाते हैं और उनके पास 10 रोटियां हैं, तो कितने दिन चलेंगी वो रोटियां, 2.5 दिन चलेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर एक आदमी कम हो जाए तो कितने दिन चलेंगी, तो 5 दिन चल जाएंगी। एक आदमी अकेला खाएगा अगर 10 रोटी और रोज दो दो रोटी खाएगा तो कितना समय लगेगा, 5 दिन का। लेकिन अगर दो आदमी हो जाएंगे तो समय कितना लगेगा, 2.5 दिन का। तो वही होता है समय और कार्य में जो रिश्ता होता है बिल्कुल इनवर्स। जैसे कि हम लोग का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में होता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम हो जाएगी। अगर आप 100 की रफ्तार से जाओगे तो अगर 2 घंटे लग रहे हैं, 200 से जाओगे तो 1 ही घंटे लगेंगे, 50 से जाओगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो यही इनका रिश्ता जो होता है वो बेटा इनवर्स होता है, उल्टा रिश्ता। जितना हम आदमी बढ़ाएंगे उतना समय कम हो जाएगा। आदमी दोगुना कर दिया, समय आधा हो गया। हमने आदमी आधे कर दिए, समय दोगुना हो गया। ठीक। तो ये रिश्ता होता है, यही रिश्ता इस सवाल में पूरा काम करेगा। तो रिश्ता में सिर्फ समझना है कि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है इसमें क्या दिया गया हम लोग को, तो इसमें जो जानकारी दी गई है वो जानकारी दी गई बेटा कि पहले दो आदमी और तीन औरतें 36 दिन में काम पूरा कर रही थी, लेकिन अब ये बढ़ गए। तो देखोगे तो सीधे सीधे 4 गुना हुए हैं, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। अगर आदमी 4 गुना हो गए हैं तो बेटा दिन जो है 1/4 हो जाएंगे। तो 4 9 या 36 कितने दिन लग जाएंगे, सीधे सीधे 9 दिन लग जाएंगे। यही आपका सही आंसर है। बस इतना सा करना है, ठीक है। रिलेशन देखना है। कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, इंसान फंस जाता है। एक और सवाल इसी तरह का कर देते हैं, फिर एक आपको होमवर्क दे देंगे। एक और कर लिए सवाल का लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 आदमी, प्लस ही लिख देते हैं, और का मतलब प्लस ही होता है। या लिखा रहता है तो या का मतलब कुछ और होता है, लेकिन और लिखा रहता है इसका मतलब प्लस ही होता है। तो 7 आदमी और 9 महिलाएं, 7 आदमी और 9 महिलाएं किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करती हैं। 48 दिन में पूरा करती हैं। तो बताइए 21 आदमी और 27 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। कुछ नहीं देखना है आपको, देखना है कितने गुना हुआ बेटा, ये हुआ हमारा 3 गुना। उस तरह ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/3 हो जाएगा। सीधे सीधे 48 को भाग देंगे।
3 वन जा 3 6 3 18, कितने दिन लग जाएंगे बेटा? सीधे सीधे 16 दिन लग जाएंगे, बात खत्म। तो याद क्या रखना है कि आदमियों का और काम का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आदमी कम हो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इनका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है। अगर ये 2 गुना होगा तो वो आधा होगा, ये अगर 4 गुना होगा तो वो 1/4 होगा। अगर आदमी 10 गुना कर दोगे तो समय 1/10 1/10 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये बस ध्यान रखना है, ठीक। आपके लिए इसी तरह का एक सवाल होमवर्क दिए दे रहे हैं, थोड़ा उल्टा ये दे देंगे, इसके बारे में पूछ लेंगे, समझिएगा, करिएगा कोशिश करने की। आंसर कमेंट जरूर करिएगा कि 36 आदमी और मान लीजिए 45 औरतें मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रही हैं। कितने दिन में? 40 दिन में। तो आपको बताना था 8 आदमी और 10 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। बेटा इस सवाल का आंसर आपको बताना है होमवर्क में। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रहेगा, इधर लिख दे रहे हैं 36 आदमी या 45 औरतें, 36 आदमी और 45 औरतें किसी काम को कितना लिखा था? 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। नीचे लिख देते हैं, ये जो है 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपको बताना था कि 8 आदमी और 10 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक। चलिए अब सेकंड टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टाइप का सवाल है, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर है, आदमी औरत और बच्चों के ऊपर है। इसमें बच्चे नहीं थे, उसमें बच्चे भी इंक्लूड हो जाएंगे, बच्चे इसमें भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे तो सिर्फ रेशियो ही देखना है। अगर आप रेशियो देख पाते हैं अच्छे से तो उसमें कुछ है ही नहीं। आदमी अगर बढ़ रहे हैं तो समय उतना ही कम हो जाएगा, अगर आदमी घट रहे हैं तो समय उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे इसमें घट रहे हैं तो समय बढ़ जाएगा, 40 से ज़्यादा 60 80 90 100 कुछ भी आ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल बेटा जो है उसमें थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है समझिएगा, उसमें लिखा है कि 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 4 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 15 औरतें, 15 महिलाएं हैं, फीमेल हैं, 15 औरतें उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 4 दिनों में पूरा करती हैं। जबकि 10 बच्चे, बच्चे को बी ना लिखो, बच्चे को सी लिखो, चाइल्ड। 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लगाते हैं। तो आपको बताना था एक आदमी प्लस एक औरत प्लस कितने बच्चे, ठीक है, एक आदमी एक औरत और प्लस कितने बच्चे इनके साथ काम करें कि काम जो है हम लोगों का वो 15 दिन में खत्म हो जाए। क्या करना है बेटा? एक आदमी एक औरत और कितने बच्चे इनके साथ काम करेंगे, काम जो है कितने दिनों में? 15 दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या करें, आदमी औरत और बच्चों का रेशियो निकाल लें, ठीक है। रेशियो कैसे निकलेगा? तो देखो ये 10 दिन में काम कर रहे हैं 4 आदमी, तो अगर काम 1 दिन में खत्म करना है, अगर काम 1 दिन में खत्म करना है तो 1 दिन में काम खत्म करना है तो 10 × 4 40 आदमी चाहिए, है कि नहीं। ये 4 दिन में 15 खत्म कर रहे हैं, तो अगर 1 दिन में काम खत्म करना है तो 1 दिन में खत्म करने के लिए 4 × 15 15 चौके 60 औरतें चाहिए। उस तरह ये कितने में हो रहा है? 8 में हो रहा है। तो अगर 1 दिन में काम खत्म करना है तो कितने चाहिए? 80 बच्चे चाहिए, ठीक। 80 बच्चे चाहिए 1 दिन में काम खत्म करना है। तो अब समझे इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल दोगे आप कि इधर निकाल देते हैं हम समझने के लिए आप लोगों के लिए कि 40 आदमी बराबर 60 औरतें बराबर 80 बच्चे। अगर काटा जाए तो 20 से सब कट जाएंगे, 20 दूनी 2 आदमी बराबर 3 औरतें बराबर 4 बच्चे। ये रिलेशन आ गया, ठीक। तो 2 आदमी बराबर 4 बच्चे, तो 1 आदमी बराबर 2 बच्चे। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये 2 बच्चों के बराबर काम करेगा, ये 2 सी हो जाएगा।
एक औरत, 3 औरत बराबर 4 बच्चे हैं बेटा, 3 औरत बराबर 4 बच्चे, तो एक औरत बराबर 4/3 बच्चे हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 चिल्ड्रन लिख सकते हैं, प्लस इनका तो पता ही नहीं, यहाँ पर x बच्चे कर लो। ठीक, इन सबको जोड़ दें, अगर जोड़ा जाए तो नीचे बेटा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 और प्लस मान लेते हैं ये 3x आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ गई हम लोग की 10 + 3x/3, ये बच्चों की संख्या आ गई। ठीक है, ये बच्चों की संख्या है, इसको कितने दिन काम करना है हम लोगों को? 15 दिन काम करना है। और काम कितना होना चाहिए? यही 80 के बराबर। बस अब काट देना है, 3 से काटोगे 3 बच्चे 15 आ जाएगा, 5 से काटोगे 16 आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो 3x बराबर 16 - 10 मतलब 6, तो x बराबर 6/3 मतलब 2। तो यहाँ पर 2 बच्चों की जरूरत है। कितने बच्चों की जरूरत है बेटा? 2 बच्चों की जरूरत है। दोबारा समझो क्या क्या किया है, सेकंड टाइप भी समझाएंगे, दूसरा टाइप और इजी होता है। यहाँ क्या किया आपने बेटा? 4 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे, तो एक दिन में काम खत्म करने के लिए 40 आदमी चाहिए। सेम चीज 15 औरतें 4 दिन में, एक दिन में काम खत्म करने के लिए 60 औरतें चाहिए। और 10 बच्चे 8 दिन में, तो एक दिन में काम खत्म करने के लिए 80 बच्चे चाहिए। ये आ गया हमारे पास। अब ये सब एक दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हमने रेशियो निकाल लिया कि इनका जो रेशियो है ये है कि 40 आदमी वही काम करते हैं 60 औरतों के बराबर, और 60 औरतें बराबर काम करती हैं 80 बच्चों के। तो 2 आदमी बराबर 3 औरतें बराबर 4 बच्चे आ गए। यहाँ पर हमने रख दिया कि यहाँ पर एक आदमी बराबर कितने बच्चे, सबको बच्चों में कन्वर्ट किया है, तो 2 आदमी बराबर 4 बच्चे, तो एक आदमी बराबर 2 बच्चे आ गया। सेम चीज एक औरत, 3 औरत बराबर 4 बच्चे, तो एक औरत बराबर 4/3 बच्चे आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे पता नहीं कितने बच्चे थे, तो हमने x बच्चे ले लिए, सबको जोड़ दिया, तो ये आ गया 10 + 3x/3। ये बच्चे हैं, इतने बच्चों को 15 दिन काम करना है। काम कितना होना चाहिए? जो बच्चे कर रहे थे 80 बराबर कर दिया, x का मान 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो हो गया पहला टाइप। ठीक है, थोड़ा सा जटिल है पहला टाइप। सेकंड पे देखते हैं। सेकंड टाइप के जो है इस मतलब इसी में सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा सरल पड़ता है, क्योंकि उसको हम लोग किससे जोड़ देते हैं? उसको हम लोग उससे जोड़ देते हैं, जैसे ए बी और सी जो काम करते थे ना, एलसीएम वाला मेथड है, उसी पे उसको जोड़ देंगे। ठीक, उसमें और इसमें क्या अंतर है तो समझिए। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर 4 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो ये 40 दिन में करेगा। सेम चीज है, इधर जाए चाहे इधर जाए, सेम चीज इसका देखेंगे, तो एक औरत कितने दिन में करेगी? तो 15 चौके 60 दिन में करेगी। सेम चीज यहाँ पर एक बच्चा अगर करेगा तो 80 दिन लगाएगा। ठीक, अब सेम हम लोग 3 लाइनें खींचते हैं। यहाँ पर मेल आएगा, यहाँ पर वुमेन आएगी, यहाँ पर बच्चा। इसको 40 दिन लग रहे हैं, इसको 60 दिन लग रहे हैं, इसको 80 दिन लग रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे तो 8 या 24 240 टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक, तो 6 4 या 24 6 सॉरी 4 6 या 24 6 4 या 24 8 3 या 24, ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब बोला गया था इसमें एक आदमी होना चाहिए, एक औरत होनी चाहिए, और बच्चों का पता नहीं कितने होने चाहिए, और कितने दिन काम करें बेटा? 15 दिन काम करें। तो सबसे पहले तो आदमी और औरत को जोड़ लेंगे, तो 6 काम, ये 4 काम, टोटल 10 काम करेंगे। 10 काम कितने? एक दिन में। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे? 15 × 10 150 काम कर देंगे। कौन कौन? मेल प्लस वुमेन, आदमी प्लस औरत। तो 240 में से 150 काम हो गए, कितने काम बचे? 90 काम बचा। तो 90 काम बचा, वो कौन करेगा? बच्चे करेंगे। तो एक बच्चा 3 काम करता है, ऐसे कितने बच्चे? नहीं पता। ऐसे कितने दिन? तो 15 दिन काम करेंगे, बराबर में 90। तो सीधे सीधे 15 छक्के 90, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 आ गया। इसका मतलब 2 बच्चों की आवश्यकता है यहाँ पर। कितने बच्चों की? यहाँ पर 2 बच्चों की आवश्यकता है। यही हमारा सही आंसर है कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे होने चाहिए? तो 2 बच्चे होने चाहिए। ये 2 कैसे किया दोबारा समझे। इनके दिन निकाल लिए, दिन निकाल दिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम निकाल दिया, भाई क्षमता निकल के आ गई। क्षमता सीधे सीधे एक आदमी 6 काम कर रहा है, एक औरत 4 काम कर रही है, दोनों मिलकर 10 काम करेंगे। 15 दिनों में कितना काम करेंगे? 150 काम करेंगे। 150 काम हो चुका है। 90 काम कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। तो बच्चे, एक बच्चा 3 काम कर रहा है, तो x मान लिया बच्चे जितने काम कर रहे थे, तो 3x इनका ये आ गया, 3 × x। और कितने दिन काम करना है? 15 दिन काम करना है। काम कितना बचा है? 90। काट दिया, x का मान सीधे सीधे 2 आ गया। इसका मतलब 2 बच्चों की आवश्यकता
पढ़ेगी। अच्छा सवाल था ये, ठीक। एक और इसी तरह का सवाल आपको दिए दे रहे हैं, दिए क्या दे रहे हैं हम बता दे रहे हैं। ठीक है, पूरा क्यों मिटाया जाए, सिर्फ ये मिटा लेते हैं और बाकी चीजें हम लोग सेम रख लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी चीजों को सेम रख लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 आदमी, हाँ 15 दिनों में काम करते हैं, ठीक। 9 औरतें 10 दिनों में काम करती हैं और 25 बच्चे 6 दिनों में ठीक डेट काम करते हैं। इसके बाद सवाल यही रहेगा हम लोग का, सवाल चेंज नहीं करेंगे, ठीक। पूछने का तरीका चेंज नहीं करेंगे। सवाल ये रहेगा, एक आदमी प्लस एक औरत के साथ कितने बच्चे आए, एक आदमी एक औरत के साथ कितने बच्चे आए कि काम जो है बेटा वो 9 दिन में खत्म हो जाए। कितने दिन में बेटा, 9 दिन में काम जो है वो खत्म हो जाए। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो, या तो आप दिन में कन्वर्ट कर लो, अगर दिन में कन्वर्ट करोगे तो ये जो सेकंड वाला मेथड था ये वाला, इससे भी कर सकते हो। 15 दूनी 30, ये आदमी आ गए, 90 ये औरतें आ गई, और 25 गुणे 6 150 दिन लगेंगे किसको, बच्चे को, ठीक। अब क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम ले लोगे, इनका एलसीएम ले लोगे तो 450 आ जाएगा, 450, ये आ गया टोटल वर्क। कुल काम कितना है 450, 3 के हिसाब से कितना 15, 9 के हिसाब से 9 25 45 और 150 के हिसाब से 3। अब बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों काम करेंगे तो ये दोनों 15 और 5 20 काम करेंगे एक दिन में। और कितने दिन काम करना है, 9 दिन, तो 9 गुणे 20 180 काम हो जाएगा। तो 450 में से बेटा 180 हो गया, कितना बचा 270 काम जो है वो बचा है। 270 काम कौन करेंगे, ये करेंगे बच्चे। एक बच्चा जो काम करता है 3 काम करता है, तो मान लेते हैं x बच्चे हैं तो 3x काम करेंगे। दिन कितने हमारे पास 9 दिन है, बराबर में काम कितना बचा 270। तो 9 से काटेंगे 9 दिए और 3 से काटेंगे धाम, तो सीधे सीधे x का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब यहाँ पर कितने बच्चों की आवश्यकता है बेटा, 10 बच्चों की आवश्यकता है, ठीक। तो ये तरीका हो गया जो बाद में बताया था। अब पहला वाला तरीका भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाले तरीके में क्या देखना है, आदमी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आदमी, 15 दूनी 30 आदमी बराबर 90 औरतें बराबर 150 बच्चे। इनको काट देंगे तो एक आदमी बराबर 3 औरतें आ जाएगा, बराबर में 3 5 बच्चे आ जाएंगे। अब एक आदमी बराबर 5 बच्चे, तो सीधे सीधे इसका मान आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 5, प्लस एक औरत बराबर 5/3 बच्चा आ जाएगा, 5/3 प्लस यहाँ पर x, ठीक है। ये सब मिलके जो काम करेंगे कितने दिनों में 9, कितना होना चाहिए 150 काम होना चाहिए, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 और 5 20 प्लस 3x/3 गुणे में 9 बराबर में 150। 3 3 या 9 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 50 उधर जाके माइनस होगा तो 3x बराबर 50 - 20 30, 3 से काटेंगे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। यही हमारा आंसर है, ठीक। x आपको सिर्फ समझने के लिए लिखते हैं, नहीं तो आप सीधे रेशियो पर भी काम कर सकते हो, वो द बेस्ट चीज़ होती है अगर आप रेशियो को पकड़ कर चलते हो, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी और इसका आंसर आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, सबक है।